वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी या विसिपर थ्योरी। तो इसका एब्रिविएशन है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स repulsion theory. This is the topics for today lecture. और पहले कि हम इसके assumption पढ़ लें, तो first of all ये है कि whisper theory is presented to draw geometries or shapes of molecules with respect to the electron pairs around the central atom। बस सिंपल अल्फाज में कि एक मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम होगा उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन पेयर से हम उसकी ज्योमेट्री ड्रा कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। तो ये थ्योरी इसके लिए पेश हुई। तो देखते हैं पहले कि इसके एजम्पशन क्या थे और फिर उसको मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई करेंगे कि अब इस मॉलिक्यूल की कौन सी ज्योमेट्री या कौन सा शेप हमें मिलेगा। तो कमिंग टूवर्ड इट्स एजम्पशंस। पहला एजम्पशन इसमें ये कि कहते हैं कि देयर आर इलेक्ट्रॉन पेयर्स in valence shell of the multivalent central atom। आज इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो समझ गए होंगे। मल्टीवैलेंट एटम बॉन्डिंग या एटम बॉन्डेड टू मोर देन वन एटम। तो ये मल्टीवैलेंट एटम होगा, यानी वो ज़्यादा बॉन्ड बना चुका होगा, एक से ज़्यादा बॉन्ड बना चुका होगा एक से ज़्यादा एटमों के साथ। तो एक तो ये पॉइंट इसका ज़हन में होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स may be lone pairs or bond pairs या both। ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स लोन पेयर भी हो सकते हैं, बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं। लोन पेयर कौन से होंगे? वो होंगे नॉट इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग। आप उनको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। और बॉन्ड पेयर्स इन्वॉल्व्ड
in bonding. बॉन्ड पेयर ने बॉन्ड बनाया होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको समझते हैं H2O के मॉलिक्यूल से। ऑक्सीजन ग्रुप 6 का मेंबर है, तो इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं इस फॉर्म में। अब ऑक्सीजन ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर जाएगा 2 हाइड्रोजन से, यानी ये दोनों हुए बॉन्ड पेयर्स, और ये दो जो रहते हैं दीज आर लोन पेयर्स। ये हुए लोन पेयर्स, और जिनसे बॉन्ड बना है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो वो हो गए बॉन्ड पेयर्स। तो इस तरह से एक मॉलिक्यूल में ये सारे बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं, या फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर हो सकते हैं, जबकि सारे लोन पेयर नहीं हो सकते। जब सारे लोन पेयर होंगे तो मीन्स कि उसने कोई बॉन्ड बनाया नहीं है, तो या तो सारे बॉन्ड पेयर्स होंगे या सारे लोन पेयर्स होंगे। नेक्स्ट एजम्पशन जो इस थ्योरी का हार्ट कह सकते हो कि इट इज़ द हार्ट ऑफ दिस थ्योरी, वो कह रहे हैं कि these pairs repel each other to have minimum repulsion and maximum distance। यानी ये पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं ताकि उनमें रिपल्शन कम से कम हो जाए। तो कम से कम रिपल्शन के लिए उनमें डिस्टेंस ने मैक्सिमम होना होगा। तो ये इसका मेन पॉइंट है ऑफ दिस थ्योरी। अब इस रिपल्शन इज नोन एज वैन डर वाल रिपल्शन। ठीक, रिपल्शन इज कॉल्ड वैन डर वाल रिपल्शन। ये हुआ इसका तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट जो आपको मिलेगा वो ये होगा कि द रिपल्शन ऑर्डर इज, यानी ये पेयर एक दूसरे को तो रिपेल कर रहे हैं लेकिन इक्वल रिपल्शन नहीं करेंगे। कोई ज़्यादा रिपेल करेगा, कोई कम रिपेल करेगा। तो उनका ऑर्डर आपके जहन में होना चाहिए। वो ये होगा कि लोन पेयर रिपल्शन विल बी ग्रेटर देन लोन पेयर bond pair repulsion, and this will be greater than bond pair repulsion। तो ये रिपल्शन ऑर्डर होगा कि जो लोन पेयर होंगे वो एक दूसरे को ज़्यादा रिपेल करेंगे, तो उनमें दोनों में ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन फिर कम होगी, तो उनमें फिर कम डिस्टेंस होगा। और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन मज़ीद कम होगी, तो उसमें डिस्टेंस मज़ीद कम हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल वहीं वाटर का मॉलिक्यूल दोबारा लें ताकि आप इसको फर्दर समझ सकें। दिस इज़ ऑक्सीजन, हियर इट इज़ बॉन्डेड टू 2 hydrogens, and
these two are its lone pairs. तो अब ये होगा कि जो लोन पेयर हैं वो एक दूसरे को ज़्यादा रिपेल करेंगे तो इनमें डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा। फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन ये होगी तो ये कम हो जाएगी, और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन मज़ीद कम हो जाएगी। तो अगर हमसे कहा जाए कि इन पेयर्स में डिस्टेंस ऑर्डर क्या होगा, तो डिस्टेंस ऑर्डर ये होगा कि बॉन्ड पेयर डिस्टेंस will be less than bond pair lone pair distance, and that will be less than lone pair distance. ठीक, यानी बॉन्ड पेयर आपस में करीब आ जाएंगे क्योंकि दोनों तरफ से उनके पास लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा है। फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर आपस में करीब आएंगे क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा है। तो इसको अगर आपने समझ लिया तो जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनका शेप फिर बहुत ही आसानी के साथ प्रिडिक्ट कर पाओगे या इमेजिन कर पाओगे और इस तरह फिर ड्रा भी कर सकोगे। तो ये इनका रिपल्शन ऑर्डर। फिफ्थ एजम्पशन, के bond pairs of double bond and single bond and triple bond are considered as one bond pair. यानी अब अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को देख लें तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन फोर्थ ग्रुप का मेंबर, तो उसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और उसने इन इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन से शेयर किया है। ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन हो गए, इधर भी ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन हो गए। तो वी आर गेटिंग 2 डबल बॉन्ड्स फॉर्म बाय द कार्बन। यानी अगर हम कार्बन का शेप बनाएं तो ये हो जाएगा कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो अब विस्पर थ्योरी ये कंसंट्रेशन दे रही है कि हमने ये कंसीडर करना होगा कि ये जो 2 पेयर्स हैं और इसी तरह इस साइड भी आपको ये 2 पेयर्स मिल रहे हैं, सो दे विल बी कंसीडर्ड एज सिंगल बॉन्ड पेयर। ठीक, क्योंकि ऊपर हमने कहा कि बॉन्ड पेयर वो होगा जिससे बॉन्ड बना होगा। तो अब ये भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं, कार्बन और ऑक्सीजन ने इससे बॉन्ड बना है। या सिंपली आप ये कह सकते हो कि जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर हों लेकिन 2 एटम वो बॉन्ड रखते हों तो वो सिंगल बॉन्ड पेयर कहलाएगा। सिमिलरली हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं हाइड्रोजन साइनाइड में। अब इधर कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और नाइट्रोजन्स के 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इन पे ये ट्रिपल बॉन्ड बना है, तो H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। तो अब हम ये ट्रिपल बॉन्ड वाले जो पेयर्स हैं, 3 पेयर, इन्होंने 2 एटमों को जुड़ा है, तो इस वजह से इसको अब हम सिंगल बॉन्ड पेयर कंसीडर करेंगे। कीप दिस पॉइंट
in your mind. विस्पर थ्योरी का जो 6th पॉइंट है या एजम्पशन है, तो वो 6th पॉइंट अब ये होगा कि repulsion between bonded electrons increases with increase in electronegativity of the central atom. तवज्जो दे जाएं, यानी अगर हम सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाएंगे तो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनमें रिपल्शन भी बढ़ेगी। एक आसान एग्जाम्पल यहाँ से समझ लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑक्सीजन है और उसके साथ हाइड्रोजन्स बॉन्डेड हैं। दूसरी तरफ इसी ग्रुप का मेंबर सल्फ़र है और उसके साथ हाइड्रोजन्स बॉन्डेड हैं। अब यहाँ पे पानी में जो ये रिपल्शन होगी ये ज़्यादा होगी और यहाँ पे रिपल्शन कम होगी, यानी यहाँ पे जो एंगल होगा तो वो 104.5 डिग्री का बनेगा। इस एंगल से भी आप ये फैक्ट समझ सकते हो। अब जो H2S में हाइड्रोजन्स हैं तो इनके दरमियान जो एंगल होगा तो वो 92.2 डिग्री का होगा, यानी वो एंगल कम हो गया। अभी ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि इधर जो ऑक्सीजन है इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और जो यहाँ H2S में सल्फ़र है इट इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हम इसको अब यूँ समझेंगे कि रिपल्शन बिटवीन बॉन्डिंग या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होगा जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज़ करेंगे। यानी हम ये लिख सकते हैं कि बॉन्ड एंगल, यानी इस डिस्कशन का हमें रिज़ल्ट ये मिलेगा कि बॉन्ड एंगल is directly proportional to electronegativity of central atom। यानी सेंट्रल एटम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा होगा। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, बॉन्ड एंगल 104.5 और सल्फ़र की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो बॉन्ड एंगल भी कम हुआ। अच्छा, अब एक और पॉइंट इसी से रिलेटेड कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब अगर हम ये करें कि हमारे पास PCl3 है और दूसरी तरफ PbR3 है। अब यहाँ पे सेंट्रल एटम तो वही है, यानी उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज नहीं होगी, लेकिन जो बॉन्डेड एटम्स हैं दीज आर क्लोरीन इन PCl3 एंड दीज आर ब्रोमीन्स इन Br3। तो अब यहाँ पे बॉन्ड एंगल को क्या होगा, यहाँ पे अब आप ये याद रखोगे। तो यहाँ पे अब हम रूल ये याद रखेंगे कि रिपल्शन बिटवीन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स increases with
decrease in electronegativity of bonded atoms। यानी अब जो बॉन्डेड एटम्स होंगे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिक्रीज हो रही है तो रिपल्शन बिटवीन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, तो रिपल्शन इंक्रीज होगी। इसका मतलब ये कि जो एंगल PCl3 में बनेगा तो PBr3 में एंगल बढ़ेगा, क्योंकि उधर रिपल्शन जो है वो इंक्रीज हो गई है। तो अब PCl3 में एंगल यहाँ पे 100 डिग्री है, लेकिन PBr3 में ये 101 डिग्री हो जाएगा। तो ये एक और पॉइंट जो हमसे कहीं पर भी पूछा जा सकता है। तो अब यहाँ पे हम रिलेशन ये लिख सकते हैं बॉन्ड एंगल का कि बॉन्ड एंगल इज, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ bonded atoms, not central atom, bonded atoms। तो bonded atoms की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम हो रही है तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। तो उसकी एग्जांपल हमें PCl3 और PBr3 में मिलता है। तो ये विस्पर थ्योरी के पॉइंट्स थे और इन ही पॉइंट्स को अब हम मज़ीद आगे बल्कि एक्सप्लेन करेंगे, मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स पे इनकी एप्लीकेशन करेंगे। तो ये उसके एजम्पशंस थे कि कैसे हम मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री प्रिडिक्ट कर सकते हैं और वो मॉलिक्यूल क्या ज्योमेट्री रखेगा जब इस किस्म के इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों।